हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा टेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, राजस्थान सीएचओ एग्जाम देने के बाद और दिवाली की छुट्टियां कंप्लीट करने के बाद अपन लोग अपनी क्लासेज है रेगुलर बेस के ऊपर स्टार्ट करें। आई होप आप लोगों ने दिवाली की छुट्टियां और दिवाली अच्छे रूप से सेलिब्रेट की होगी और आपका राजस्थान सीएचओ एग्जाम भी बहुत ही अच्छा हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड, आज से अपनी क्लासेज है वो रेगुलर बेस के ऊपर अपन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड। और अपन बात करते हैं कि अपनी जो क्लासेज है वो अपन किस वे से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, अपनी क्लास को अपन टू टाइप से डिवाइड करेंगे। फ्रेंड, अपनी क्लासेज है उसको अपन टू टाइप से डिवाइड करने वाले हैं जिसके अंदर अपन बात करेंगे जो फर्स्ट डिवीजन रहेगा उसके अंदर अपन जो अपना एमपीसीएचओ और सीआरपीएफ है उनके जो अपना सिलेबस चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उनके अंदर जो अपन नर्सिंग के रिलेटेड अदर जो भी एग्जाम है उनसे रिलेटेड जो रेशनल के क्वेश्चन हुए, अदर क्वेश्चन हुए जो बनते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन अपन जो क्वेश्चन है वो टॉपिक अकॉर्डिंग टू टॉपिक और अकॉर्डिंग टू सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, टॉपिक वाइज अपन हर एक टॉपिक के जो रेशनेबल क्वेश्चन बनते हैं और अदर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अपनी क्लासेज है वो अपन लोग टू टाइप से डिवाइड करेंगे। फिर फर्स्ट क्लास होगी अपने एमपीसीएच और सीआरपीएफ के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट क्लास है अपनी अदर जो भी नर्सिंग एग्जाम जैसे एम्स हो गए, रेलवे हो गया, ये एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज की अपनी जो क्लास है वो रहेगी एमपीसीएच और सीआरपीएफ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर रहेगी। तो फ्रेंड, आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, CSSM फुल फॉर्म की जो CSSM है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अपने ऑप्शन कुछ इस टाइप से फ्रेंड, ऑप्शन ए कह रहा है कम्युनिटी सर्वाइवल एंड सेफ मैटरनिटी, ऑप्शन बी है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मैटरनिटी, ऑप्शन सी है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ऑप्शन डी है चाइल्ड सपोर्ट एंड सेफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि CSSM है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड, अपने राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। क्या रहेगा फ्रेंड, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन नॉन एज, कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड, ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन रीड कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या करे, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी है डेमोग्राफी, ऑप्शन सी है ह्यूमन पीपुल स्टडी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि जो पॉपुलेशन है उसकी साइंटिफिक स्टडी को अपन क्या बोलते हैं। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डेमोग्राफी, कि जो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है CSSM प्रोग्राम फोकस ऑन। अभी अपन लोगों ने बात की थी ना फ्रेंड, CSSM फुल फॉर्म क्या बताई थी अभी मैंने आपको, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। तो ये प्रोग्राम में किसके ऊपर फोकस करता है, ऑप्शन ए है प्रमोशन ऑफ ट्रेंड डिलीवरी, ऑप्शन बी है इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर कमेंट कीजिए। चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम है वो किसके ऊपर फोकस करता है, कौन कौन से फंक्शन के ऊपर फोकस करता है। तो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिला है ए एंड बी बोथ, की जो क्या क्या काम करता है, ये प्रमोशन ऑफ ट्रेन डिलीवरी की ट्रेन डिलीवरी को भी प्रमोट करेगा, इम्यूनाइजेशन को भी प्रमोट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला ऑप्शन सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज फैमिली प्लानिंग पर्पज, की फैमिली प्लानिंग का पर्पज क्या है। तो ऑप्शन ए है टू ब्रिंग आउट वांटेड बर्थ, ऑप्शन बी है पॉपुलेशन कंट्रोल, ऑप्शन सी है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, और ऑप्शन डी है ऑल। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि जो फैमिली प्लानिंग है उसका क्या क्या पर्पज है। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, की जो फैमिली प्लानिंग है क्या रहने वाला, ऑप्शन डी है वो फ्रेंड अपना राइट रहेगा। कि क्या है जो फैमिली प्लानिंग है उसका पर्पस क्या है, टू ब्रिंग आउट वांटेड बर्थ, ऑप्शन बी में है पॉपुलेशन कंट्रोल, ऑप्शन डी है टू अवॉइड अनवांटेड डिलीवरी। की फैमिली प्लानिंग क्या क्या करती है कि जो वांटेड अपन लोगों को जो बर्थ है वो चाहिए उसके बारे में एडवाइस करती है, उसके बारे में गाइड करती है कि एक फीमेल को है प्रेगनेंसी है वो कब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से होगी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से टाइम पे उसका सेफ पीरियड रहेगा, कौन सा अनसेफ पीरियड रहेगा, कौन से टाइम पे उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उसको जो डिलीवरी है वो अचीव हो सकती है, कौन से टाइम पे नहीं होगी, ये गाइड करती है। तो जो वांटेड बर्थ है उसको ब्रिंग आउट करने में हेल्प मिलती है, अनवांटेड डिलीवरी को
अवॉइड करने में हेल्प मिलती है। पॉपुलेशन कंट्रोल का मीन्स क्या होगा, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगी, वेसिक्टोमी होगी, टुबेक्टोमी होगी। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑल। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन आईयूडी। ये पूछ रहा है कि जो सेकंड जनरेशन आईयूडी है उसका एग्जांपल क्या है, सेकंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस है उसका एग्जांपल क्या है। तो फ्रेंड अपन बात कर लेते हैं कि जो आईयूडी है उसको कितनी जनरेशन में डिवाइड किया गया है, उसको 3 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल क्या है, फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल लिपेज लूप हो गया, फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है ग्राफेनबर्ग रिंग हो गई, ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल है। और सेकंड जनरेशन की बात करें तो कॉपर टी 200 हो गई, और कॉपर टी 200 किसका एग्जांपल है, 200, या फिर मान जो कॉपर टी है, जितनी भी कॉपर टी है वो किसके एग्जांपल है, सेकंड जनरेशन के एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड, और अब बात करें सेकंड जनरेशन में क्या आएगी, सेकंड जनरेशन एग्जांपल की बात करें तो हार्मोनल आईयूडी आएगी, लेवेनोगेस्ट्रॉल आ गई, ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन के एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लोगों को पूछा गया सेकंड जनरेशन, तो अपने ऑप्शन कुछ इस टाइप से, ऑप्शन ए है कॉपर टी, ऑप्शन बी है हार्मोनल रिलेटेड आईयूडी, ऑप्शन सी है लिपेज लूप, और ऑप्शन डी है ग्राफेनबर्ग रिंग। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है वो अपना राइट रहेगा, जितनी भी कॉपर टी है वो किसके एग्जांपल है, सेकंड जनरेशन के एग्जांपल। तो कॉपर टी है वो क्या रहेगी, सेकंड जनरेशन एग्जांपल रहेगी, हार्मोनल रिलेटेड आईयूडी है वो थर्ड जनरेशन का एग्जांपल रहेगी, और जो लिपेज ग्राफेनबर्ग रिंग है वो फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, फुल फॉर्म ऑफ यूएसएआईडी। अपन लोगों को क्या पूछा है फ्रेंड, फुल फॉर्म ऑफ यूएसएआईडी। तो फ्रेंड ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, ऑप्शन को रीड कीजिए, आंसर दीजिए कि यूएसएआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन क्या है फ्रेंड, ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशनल रिगार्ड्स एजेंसी फॉर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्पेस एसोसिएशन इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर इंटरनेट डेवलपमेंट। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, जिसके अंदर क्या दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो अपना राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, नेक्स्ट क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा डबल एस सेफ आईयूडी है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के रूप में उपयोग आता है। तो फ्रेंड अपन लोगों ने यहाँ पर कुछ रिलेटेड हिंदी में क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, क्यों, क्योंकि फ्रेंड अपन लोगों ने राजस्थान सीएचओ का पेपर देखा था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आप लोगों को क्वेश्चन मिले थे, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं मिले थे। अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चन है जो हिंदी में भी इंक्लूड किए हैं कि आप लोगों को हिंदी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो सके, इसलिए अपन लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किए हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा डबल एस सेफ आईयूडी है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के रूप में उपयोग आता है। तो ऑप्शन ए है कॉपर टी, ऑप्शन बी है डायफ्राम, ऑप्शन सी है लिपेज लूप, और ऑप्शन डी है ऑल। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ये पूछ रहे हैं कि जो डबल सेफ कुछ इस टाइप से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन सा होता है, कौन सा होता है फ्रेंड, लिपेज लूप। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी की ऐसा कौन सा है डबल एस सेफ कौन सा होता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, वो होता है लिपेज लूप। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें नेक्स्ट क्या करें, यूनिसेफ स्लोगन गोभी में आई का क्या मतलब है, कि जो यूनिसेफ है उसका जो स्लोगन है गोभी, उसके अंदर जो आई आता है उसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, ऑप्शन ए है इंटेलिजेंसी, ऑप्शन बी है आईक्यू, ऑप्शन सी है इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी है इन्फेंट। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा, गोभी के अंदर आई का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड गोभी में आई का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड अपन बात करते हैं जो यूनिसेफ का जो स्लोगन है गोभी, उसके पूरे ही वर्ड का मीन्स देख लेते हैं। इसके अंदर जो स्लोगन है या इसका जो फंक्शन है वो गोभी प्लस एफ एफ एफ, 3 एफ को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। आई थिंक आपको फ्रेंड विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा डाउन लिख देता हूं। ठीक है फ्रेंड, तो जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, जी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ठीक है फ्रेंड, जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ओ का मतलब क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन। क्या होता है फ्रेंड, ओरल रिहाइड्रेशन। ओ का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन। बी का मतलब होता है ब्रेस्ट
फीडिंग, ठीक है फ्रेंड। आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड। ये तो हो गया बॉबी वर्ड का मीन्स। इसके बाद में इनको 3 F और इंक्लूड किए गए हैं। तो फर्स्ट F का मीन्स होता है, इधर लिख देता हूं फ्रेंड में, फैमिली प्लानिंग। क्या होता है? फर्स्ट F का मीन्स होता है फैमिली प्लानिंग, ठीक है फ्रेंड। और सेकेंड F की बात करें तो सेकेंड F का मीन्स होता है फैमिली एजुकेशन। सेकेंड F का मीन्स क्या होता है? फैमिली एजुकेशन। और जो रिमेनिंग F रह गया उसका मीन्स होता है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन। तो ये क्या है? ये इसके आपको यूनिसेफ के फंक्शन के रूप में भी पूछा जा सकता है और स्लोगन के रूप में भी पूछा जा सकता है। आपको स्लोगन नाम देके भी पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ का जो स्लोगन है उसके अंदर जी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, एफ का आई का मतलब क्या है, वह रिमेनिंग जो 3 F इंक्लूड किए गए हैं उनका मतलब क्या है। और आपको फंक्शन के पूछा जाता है। अपना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के अंदर अपन लोगों को आई का मतलब दिया गया पूछा था। तो आई का मीन्स क्या होता है? आई का मीन्स होता है इम्यूनाइजेशन। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है? फंक्शन ऑफ यूनिसेफ एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन, ऑप्शन बी है इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी है चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन डी है कोल्ड चेन मेंटेन। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि फंक्शन ऑफ यूनिसेफ। फंक्शन ऑफ यूनिसेफ में फर्स्ट क्या दिया है? ब्रेस्ट फीडिंग। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि फंक्शन भी है, तो फर्स्ट फंक्शन तो आप लोगों को मिल गया ना, ऑप्शन ए तो मिल गया आपको यहाँ पर। तो ये तो है जो यूनिसेफ है उसका फंक्शन है। ऑप्शन बी है इम्यूनाइजेशन, तो आपको ऑप्शन बी भी मिल गया इम्यूनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन सी है चाइल्ड हेल्थ। तो फ्रेंड यूनिसेफ क्या करता है? चाइल्ड हेल्थ पे काम करता है। ग्रोथ मॉनिटरिंग किसकी करेगा? चाइल्ड से करेगा। ओरल डिहाइड्रेशन चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड के लिए, इम्यूनाइजेशन चाइल्ड के लिए। तो फ्रेंड ये क्या है? चाइल्ड हेल्थ भी हो गई। कोल्ड चेन मेंटेन, आपको यहाँ पर कोल्ड चेन मेंटेन है वो कहीं पर विजिबल नहीं होगा। तो अपना राइट आंसर क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है वो अपना राइट आंसर रहेगा कि कोल्ड चेन है मेंटेन है वो जो यूनिसेफ है उसका फंक्शन नहीं है। क्योंकि अपन लोगों को क्या पूछा है फ्रेंड? एक्सेप्ट पूछा है कि 3 तो राइट आंसर है लेकिन एक है वो गलत है। तो वो गलत कौन सा है? वो रहेगा ऑप्शन डी जिसके अंदर दिया है कोल्ड चेन मेंटेन, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सबसे पहले पंचायती राज कहाँ शुरू किया गया। तो फ्रेंड अपना इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ स्टार्ट किया गया था? वो किया गया था राजस्थान। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये अपने कुछ क्वेश्चन थे रिगार्डिंग एमपीसीएच और सीआरपीएफ के एग्जाम के जो भी सिलेबस है उसके रिगार्डिंग ये कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।